अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरान मुतलाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आने जा रहा है। चुड़ैल की खबर है, रिजल्ट बहुत बुरा है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, पंजाब बोर्ड का 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और पंजाब बोर्ड के अंदर देखा जाए तो 9 बोर्ड्स हैं और इन तमाम बोर्ड्स का अगर देखा जाए लाहौर है, गुजरांवाला, मुल्तान, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, सरगोदा, उसमें सबसे ज़्यादा जो गंदा रिजल्ट आया है सेकंड ईयर का वो आया है सरगोदा बोर्ड का। और लाहौर बोर्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, इसके अलावा सियालकोट, ये तमाम बोर्ड्स के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये तमाम चीज़ें होने के बाद बोर्ड ने कुछ पॉलिसी चेंज की है। बोर्ड सेकंड एनुअल एग्ज़ाम लेने जा रहा है, तो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। उन्होंने कहा इन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए अपना एडमिशन भेजना है। बेटा याद रखिएगा, अगर आपने अपने फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक की तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको होगा और उसका नतीजा आप भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, सेकंड एनुअल एग्जाम अगर कोई बच्चा देने जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डट के मुकाबला करें और बहुत अच्छे तरीके से पेपर दें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप पास होंगे। और गेस्ट पेपर जो है RMT का लाजमी यूज़ कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, अब जो बोर्ड ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं सेकंड एनुअल एग्जाम के मतलब, फॉर्म की फिल करते वक्त इन तमाम को मद्देनजर रखना है। और ये फॉर्म जो है बेटा मैं आपको स्क्रीन के एंड पे दे दूंगा, कुछ उसमें 18 पॉइंट्स हैं, यानी 18 पॉइंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए फॉर्म फिल करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक क्राइटेरिया है, हर स्टूडेंट की अपनी एक परेशानी है और हर स्टूडेंट की एक अपनी राय है। तो उसको देखते हुए बोर्ड ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं और वो पॉइंट्स जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, बोर्ड ने पहला पॉइंट तो ये कहा है, जिन उम्मीदवार ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है वो कायदो ज़ाबित के तहत 2 साल के अंदर 4 चांसेस में मार्क्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा बार मार्क्स इंप्रूव करने की सूरत में उम्मीदवार के दाखिला फॉर्म पर आखिरी इंप्रूव शुदा रोल नंबर का इंदराज होना चाहिए, ताकि बाद इम्तिहान ओल्ड पोस्टिंग के लिए वक्त का परेशानी का सामना ना करना पड़े। ताहम मज़ामीन और पेपर वाइज मार्क्स इंप्रूव करने की सूरत में रायती नंबरों से पास होने वाले मज़ामीन का इम्तहान देना लाजमी होगा। मज़ामीन से मुराद उनका ये है कि पर्चा पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट बताया उन्होंने, बोर्ड ये कहता है कि ऐसे उम्मीदवार जो पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 में शामिल इम्तिहान होंगे, अगर वो पार्ट 1 के किसी भी मज़ामीन में गैर हाज़िर रहे और नेज़ इस्लामियात लाजमी में फ़ेल होने की सूरत में पार्ट 2 के दाखिले के साथ फ़ेल शुदा इस्लामियात लाजमी और गैर हाज़िर रहने वाले मज़ामीन का दाखिला आना लाजमी होगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट उसमें बता रखा है कि उम्मीदवार, अच्छा उसने कहा जी उम्मीदवार ने जिस ग्रुप में इम्तिहान पास किया है सिर्फ उसी ग्रुप में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं और मार्क्स इंप्रूव में ग्रुप तब्दीली, मज़ामीन तब्दीली के साथ दाखिला फॉर्म डाउनलोड नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें उन्होंने फॉर्म का बताया कि भाई अपना फॉर्म जो है ना उसका अपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि एडिशनल पास करदा मज़ामीन में मार्क्स इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता और इसलिए एडिशनल मज़ामीन में मार्क्स इम्प्रूवमेंट का दाखिला फॉर्म डाउनलोड नहीं होना चाहिए। और उसके 5वां पॉइंट बता रखा है, एडिशनल मज़ामीन में इम्तिहान बशमूल अमली इम्तिहान यानी प्राइवेट उम्मीदवार का इम्तिहान पास करने से 1 साल में सिर्फ एक ही चांस दिया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद छठा पॉइंट यह है कि पार्ट 1 इम्तिहान बतौर रेगुलर प्रैक्टिकल मज़ामीन के बाद पार्ट 2 के लिए बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शामिल इम्तिहान नहीं हो सकता, जबकि बग़ैर प्रैक्टिकल मज़ामीन उम्मीदवार पार्ट 1 और पार्ट 2 में बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शामिल इम्तिहान हो सकता है। तो बेटा ये बड़े अहम 3 पॉइंट हैं, इनको वीडियो को रोकें और इसके एंड पे जाएं और जाकर उसके स्क्रीनशॉट को एक बार लाजमी देखिएगा, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, लास्ट 4 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये कुछ कह रहा है कि रीअपियर उम्मीदवार का दाखिला फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आखिरी अलॉट रोल नंबर का इंदराज होना चाहिए और मैट्रिक रोल नंबर 0 लगाकर दाखिला फॉर्म डाउनलोड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 16 पॉइंट यह है कि मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट पार्ट 2 के दाखिले के लिए कम अज़ कम 2 साल का दौरानिया बरसूरत होना चाहिए। और बेटा उसके बाद आखिरी पॉइंट कहता है कि एक उम्मीदवार के डबल प्राइवेट
दाखिला फॉर्म भी डाउनलोड नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने ये तमाम बातें उससे बताई हैं और उन्होंने ये तमाम चीज़ें इसलिए बताई हैं कि मार्क्स जो बच्चे मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं तो उनके मतलब भी होना चाहिए। एक बच्चा था, उसने मुझसे पिछली वीडियो में पूछा कि सर मार्क्स इंप्रूव करने का तरीका बताएं। तो बेटा बोर्ड ने जो बात बताई है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो उम्मीदवार मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास करने के बाद मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, इनके लिए तरीकाकार दर्ज है। मार्क्स इंप्रूव करने के लिए उम्मीदवार का पहला सालाना इम्तिहान या सेकंड सालाना इम्तिहान में पास होना ज़रूरी है। फेलशुदा उम्मीदवार मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते। बेटा ये बात गौर कीजिएगा, इस पर अमल करना है। और उसके बाद अब उम्मीदवार के पास मार्क्स इंप्रूव करने के लिए 4 चांस होंगे और वो 4 चांस क्या है? पार्ट 1 फर्स्ट मुकम्मल, पार्ट 2 सेकंड मुकम्मल, पार्ट 3 पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों मुकम्मल, और चौथा पॉइंट क्या है? दोनों पार्ट्स के मुंतखब मज़ामीन, और पांचवा पॉइंट ये है पार्ट्स फर्स्ट ईयर के मुंतखब मज़ामीन, और 6 पॉइंट ये है कि पार्ट सेकंड के मुंतखब मज़ामीन जो आप देना चाहते हैं, और सातवें का इसी तरह है कि आपके पास प्रैक्टिकल और इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। और आखिर में एक चीज़ लिखी है, उसको बड़ा गौर कीजिएगा, जिन उम्मीदवार के रिजल्ट में किसी भी मज़मून में स्टार लगाओ। बात समझ आ रही कि नहीं कि स्टार लगा होता है? बेटा उम्मीदवार को इस मज़मून के दोनों पार्ट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेजना लाजमी होगा, और वरना उम्मीदवार मार्क्स इंप्रूव के लिए नाअहल होगा। तो बेटा ये तमाम सूरत हाल है, और बहुत से बच्चों ने ये चीज़ें पूछी, और मेरा बताना भी ये मकसद यही है कि बेटा अगर आपने इन तमाम चीज़ों पे अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी ये तमाम चीज़ें होंगी। कोई गलती नहीं करनी, लेकिन बेटा आपको फिर भी समझ नहीं आती, कोई बच्चा समझता है कि मेरी तरह नालायक है, वो समझता है कि सर नहीं समझ आ रही, क्या करूँ, बहुत परेशानी है, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, एनी टाइम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। कोई परेशान नहीं होना, आरएमटी से, आरएमटी हाजिर है आपके लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी आखिर एंड पे, सिर्फ एंड पे जो देखने वाले जो टीचर हजरात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने कौम के बच्चों को पास कर दें। यकीन मानिएगा जिस हिसाब से बच्चे मैसेज करते हैं, जिस हिसाब से बच्चे गेस्ट पेपर के लिए बात करते हैं, यकीन मानिएगा मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि यार इतने परेशानी है, इतने मामलात ख़राब हैं, और टीचर देखें अपने 2-4 रुपये की खातर क्या करता है कि उसको या तो क्रॉस कर देता है या बहुत अच्छे नंबर दे देता है। जब जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो तो बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों के यार मार्क्स कट रहे हैं वो क्या करें, वो किधर जाएं, उनके लिए कौन बात करेगा? तो ये तमाम जब सूरत हाल में जब देखता हूँ, और मैं जब सारा दिन क्लासों में पढ़ाता हूँ, तो बेटा बड़ा दुख होता है। उसका कसूर बोर्ड वाले भी होते हैं, कुछ हम टीचर हजरात भी होते हैं, कुछ IBCC वालों की पॉलिसीज़ भी हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स भी हैं, कुछ टीचर का भी है, कुछ स्टूडेंट्स का भी है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपस में मिले हुए हैं और चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये सिस्टम ख़राब है। इसको हमने ठीक करना है, और ठीक करने के लिए बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। और पास होने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आप समझते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी का ये लास्ट मौका है, मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं पास कर सकता, तो मेरा गेस्ट पेपर लाजमी यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें से आएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई समझता है कि सर नहीं हो रहा कुछ भी, उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है और आपकी नीयत कैसी है और आप किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। तो ये मेरा मानना ही है, और मुझे उम्मीद है तमाम चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। लेकिन फिर भी कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो RMT हाज़िर है, जो कमेंट्स करें, बताएं, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, और उसमें यह ना कहिएगा कि किसी मेरा चैनल है, ये आपका चैनल है। जो आप कहेंगे व्हाट्सएप के ऊपर जो बात करेंगे, आप जो कहते हैं कि सर इसके मुतल्लिक बात करें, ये पॉइंट्स हमारे मुतल्लिक ये है, जिसमें परेशानी है तो इंशाल्लाह आपका वो मसला हल होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।